गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारी मोनिरा किंगडम कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड किंगडम करेंगे बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा जो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा की मेन जो करैक्टर है बेटा, सबसे पहले इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे बेटा, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा प्रोटिस्टा किंगडम में, पहले तो वो यूनिसेलुलर होंगे बेटा, उनकी बॉडी में एक ही सेल होगी। और साथ में क्या होंगे बेटा, वो यूकारियोट्स होंगे। जैसे मोनिरा में तो यूनिसेलुलर और प्रोकारियोट्स होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में होते तो यूनिसेलुलर है, लेकिन बेटा वो यूकारियोट्स होते हैं। मतलब सेल में आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा, ट्रू न्यूक्लियस, वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है वो भी प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा बेटा इनके अंदर प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अभी ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर बेटा जो टिश्यू वगैरह होते हैं, टिश्यू जो हैं वो क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। क्योंकि टिश्यू किससे मिल के बनते हैं टिश्यू, एक से ज़्यादा सेल से, लेकिन इनमें तो एक ही सेल है, तो इसलिए इनमें टिश्यू क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। और प्राइमरली होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, प्राइमरली यदि मुख्य तौर पे देखा जाए तो बेटा ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर पाए जाते हैं बेटा। अब प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बेटा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इसके जो एग्जाम्पल हैं बेटा, सबसे पहले आते हैं डायटम्स, उसके बाद सेकंड है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद आते हैं बेटा इसमें यूग्लिनोइड्स, उसके बाद आते हैं बेटा स्लाइमाउल्स, और लास्ट आते हैं बेटा प्रोटोजोआ। ये मेनली बेटा 5 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइमाउल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं बेटा, ये ग्रुप हैं ये भी एनिमल के। इनके अंदर भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे आगे, जैसे डायटम्स के अंदर भी आएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लिनोइड में, स्लाइमाउल्ड में, प्रोटोजोआ के अंदर। तो ये 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जो किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। उसके बाद बेटा जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको 2 तरीके से उनको डिवाइड किया गया। मतलब उनके अंदर सेल का जो नेचर है वो कैसा है, यूकैरियोटिक है। मतलब जैसा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का होगा वैसा ही इनका होगा। और इनकी सेल के स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे कई जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं उनका स्ट्रक्चर प्लांट सेल के जैसा होगा, कई का किसके जैसा होगा बेटा, एनिमल के जैसा होगा। और कई प्रोटिस्टा वाले ऐसे आएंगे जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, फंजाई के जैसा होगा। मतलब इनके स्ट्रक्चर में बेटा प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ में सिमिलरिटी शो करते हैं। इसलिए इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। कभी कोई मेंबर प्लांट के जैसा करैक्टर दिखाई शो करेगा, कभी वो एनिमल के जैसा शो करेगा, कभी वो फंजाई के जैसे शो करेगा। इसलिए इसकी जो बाउंड्री है इस किंगडम की वो लिमिट नहीं है। उसके बाद बेटा जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो मेंबर आते हैं बेटा, अब वो 2 टाइप से हैं। अब कई प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं, सम प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बेटा क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है बेटा। कई प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या होती है बेटा, जो अदर सेल ऑर्गेनेली हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर एग्जांपल है बेटा जो हमारे डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इन दोनों के अंदर बेटा क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट की तरह। जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, फंजाई में भी होती है सेल वॉल, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है डायटम में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे सेल वॉल के नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इनकी जो सेल वॉल है बेटा वो मेनली किसकी बनी होती है बेटा, जैसे प्लांट की सेल वॉल किसकी मिलकर बनती है, सेलुलोज की, तो इनकी सेल वॉल भी किसके मिलके बनेगी बेटा, वो सेलुलोज से मिलके बनेगी। और बाकी जो 3 मेंबर बच गए, यूग्लिनोइड हैं, प्रोटोजोन्स हैं, स्लाइमाउल्ड हैं, ये 3 मेंबर है बेटा। इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल है बेटा, वो क्या होती है, जो सेल वॉल है वो क्या होगी बेटा, वो एब्सेंट होगी, वो इनके अंदर नहीं होती है। केवल क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर बेटा पहले देखते हैं न्यूट्रिशन। ये तो इसके मेन करैक्टर हो गए बेटा। अब आता है न्यूट्रिशन की बात करेंगे पहले। तो बेटा मेनली 4 टाइप से बेटा न्यूट्रिशन है ये शो करते हैं। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन का टाइप है बेटा वो आता है इनके अंदर, सबसे पहला जो न्यूट्रिशन का टाइप है बेटा वो आता है इनके अंदर फोटोसिंथेटिक।
तो कई प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं बेटा जो मेनली फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है यूग्लिनोइड। कुछ यूग्लिनोइड ऐसे हैं बेटा, या मोस्टली यूग्लिनोइड ऐसे हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या पाए मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है बेटा इनके अंदर होलोजोइक। कैसा न्यूट्रिशन का टाइप आता है बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक जैसे हमारे अंदर भी बेटा होलोजोइक होता है। होलोजोइक में मतलब क्या करते हैं बेटा, ये पहले जो सॉलिड फूड होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनगेस्ट करते हैं, अंदर निगलते हैं और फिर उसको क्या करते हैं बेटा, डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड जो न्यूट्रिशन का टाइप है बेटा वो है ओस्मोट्रोपिक, या फिर इसको बेटा क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप से न्यूट्रिशन भी कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है। ओस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है बेटा, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, उसको पहले तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी के बाहर क्या करेंगे, उसको बेटा डिग्रेडेट करेंगे या उसको डाइजेस्ट करेंगे, और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे बेटा, उसको गेन करेंगे। अब उसके बाद ये किसी भी मटेरियल को बेटा, यदि ये जो जिस मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के बाहर, उसको डिग्रेडेट कर रहे हैं, यदि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो जो ये न्यूट्रिशन का टाइप है ये हो जाएगा सैप्रोफाइटिक। लेकिन यदि ये लिविंग बॉडी को, यदि वो बॉडी जिसको ये डाइजेस्ट कर रहे हैं बाहर ही बॉडी के उसको डिग्रेडेट कर रहे हैं, यदि वो लिविंग बॉडी है, तो इनके अंदर ये जो टाइप हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा बेटा, वो पैरासिटिक टाइप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो पैरासिटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है वो सिक्रेट करते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, पहले तो जो डेड डिकेइंग बॉडी है, जो भी है गली सड़ी चीज़ है, उसको क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल सब्सटेंस को फिर ये क्या कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए उसको यूज कर लेंगे। लास्ट जो टाइप आता है बेटा वो आता है मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक के नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जिसमें मिक्स मतलब है कुछ ऐसे होंगे बेटा प्रोटिस्ट्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी कर लेंगे, होलोजोइक से भी कर लेंगे, ओस्मोट्रोपिक से भी कर लेंगे, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या करेंगे बेटा, वो शो करेंगे। तो ये बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये मेनली 4 अलग अलग टाइप से क्या होता है, न्यूट्रिशन है। अगला जो टॉपिक है बेटा वो आता है रिप्रोडक्शन का, कि अपनी संतान को कैसे पैदा करते हैं, अपने जैसे अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मेनली 2 मेथड से बेटा इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है, एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से ही आगे उसका चाइल्ड है वो प्रोड्यूस होगा। इसमें भी 2 मेथड से करते हैं बेटा ये। सबसे पहला आता है बेटा बाइनरी फिजन। सबसे पहला एक तो है इसमें बाइनरी फिजन बेटा, और दूसरा बेटा इसमें टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा आएगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन में आपको पता ही है बेटा क्या होती है, इसमें एक सिंगल मदर होती है, मदर सेल होती है बेटा इसमें प्रोटिस्ट की। वो एक मदर सेल से क्या बनती हैं, ऐसे एक मदर सेल है, इससे 2 क्या बन जाएंगी, ये डॉटर सेल बन जाएंगी डिवाइड होके, और ये 2 डॉटर सेल फिर आगे एक नए इंडिविजुअल के अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। ये बाइनरी फिजन है बेटा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या बनते हैं बेटा, स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर किसके अंदर बनते हैं बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर लगते हैं इनकी बॉडी के अंदर। उन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं बेटा, छोटे छोटे क्या बनते हैं, स्पोर लगते हैं, और फिर क्या होता है, जो स्पोरेंजिया ये क्या होता है बेटा, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर का स्पोर है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये स्पोर फिर आगे क्या होते हैं, एक नए इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये बेटा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब दूसरा आता है बेटा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि क्या होता है, एक हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट। तो दूसरा टाइप करेंगे बेटा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 10th में भी पढ़ा बेटा। इसमें क्या होता है, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट, जैसे एक हैप्लॉइड मेल गैमेट है, ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ। हैप्लॉइड का मीन मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें क्या हो, एक ही टाइप का एक ही क्रोमोसोम हो, किसी की डबलिंग ना हो, दोबारा से वही ना हो।
यदि वो दो हैं क्रोमोसोम एक जैसे तो वो डायप्लॉइड कंडीशन है, यदि एक है तो वो हैप्लॉइड है। तो दो हैप्लॉइड, एक तो हैप्लॉइड मेल गैमेट, एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और दोनों के फ्यूजन होने से क्या बनता है बेटा, डायप्लॉइड 2n। डायप्लॉइड 2n का मतलब डायप्लॉइड n+n, डायप्लॉइड क्या बनता है, जायगोट बनता है और ये जायगोट आगे एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। और जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिंगैमी। तो सिंगैमी का मतलब ही क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना। अब सिंगैमी के बेस पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे 3 टाइप का बेटा सिंगैमी के बेस पे। सबसे पहले आता है बेटा आइसोगैमी। क्या आता है, आइसोगैमी। दूसरा जो टाइप आता है बेटा वो आता है अनआइसोगैमी। और जो तीसरा टाइप आता है बेटा वो आता है ऊगैमी। देखो नाम से पता चला, आइसो का मतलब है सेम, गैमी का मतलब है गैमेट। आइसोगैमी बेटा ये सिंगैमी कह लो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें जो फ्यूजिंग गैमेट होंगे, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बिल्कुल क्या होते हैं बेटा, एग्जैक्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, शेप में भी, साइज में भी, स्ट्रक्चर के अंदर भी। मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे बिल्कुल है जैसे एक जैसे होंगे, दोनों का शेप भी बिल्कुल एक जैसा होगा, स्ट्रक्चर भी और उसका साइज भी एक जैसा होगा, वो होता है बेटा आइसोगैमी। अन का मतलब है नहीं बेटा, अनआइसोगैमी का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें जो फ्यूजिंग गैमेट है मेल और फीमेल गैमेट, इनके ये क्या होते हैं बेटा, ये डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर साइज दोनों क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। और तीसरा जो टाइप आता है बेटा वो ऊगैमी टाइप आता है। ऊगैमी क्या होता है बेटा, ये अनआइसोगैमी का ही टाइप है जिसमें जो मेल गैमेट होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है। मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। और लेकिन साथ में क्या होगा बेटा, वो मेल गैमेट क्या होता है, मोसाइल होता है, लेकिन वो गति कर सकता है। लेकिन बेटा जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है बेटा, लार्ज होता है, लेकिन वो क्या होता है बेटा, नॉन मोसाइल होता है, वो गति नहीं कर सकता। मतलब मेल गैमेट वो गति कर सकता है, फीमेल गैमेट गति नहीं कर सकता। और फिर ये मेल गैमेट क्या होगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा क्योंकि ये स्विम कर सकता है, मोसाइल है ये, और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके फिर वहाँ पे जायगोट बनेगा। जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चले, हमारे अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है बेटा, ऊगैमी टाइप का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे अंदर मेल गैमेट क्या होता है, छोटा होता है लेकिन वो बेटा मोसाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट है वो नॉन मोसाइल होता है लेकिन बड़े साइज का होता है, और मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फ्यूज करता है। तो ये टाइप है बेटा ऊगैमी टाइप का। तो ये बेटा इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं बेटा लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल तो आपको पता ही क्या होता है, जीवन चक्र। जैसे हमारा लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, बर्थ होता है, बर्थ के बाद क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ के बाद हम रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, और लास्ट में हम क्या हो जाते हैं, हमारी डेथ। तो हमारे कि ये साइकिल में रिपीटेशन चलता है, ऐसे ही हमारा लाइफ साइकिल है। तो ऐसे ही बेटा प्रोटिस्टा किंगडम का लाइफ। हेलो स्टूडेंट्स, एक बेटा ये टॉपिक रह गया था लाइफ साइकिल। अब देखेंगे, देखो लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा, जीवन चक्र। लाइफ साइकिल जैसे हमारा लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद हमारी क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद हम रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद हमारे चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद लास्ट में हमारी डेथ हो जाती है। तो हमारा एक साइकिल है बेटा लाइफ का पूरा। तो इसी तरीके से प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो मेंबर आते हैं उनका भी एक लाइफ का साइकिल है जिसमें वो ऐसे रिपीटेशन में चलता रहता है। तो दो टाइप से बेटा लाइफ साइकिल होता है, एक होता है जायगोटिक मियोसिस, एक होता है गैमेटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस सीधी सी बात है जिसमें जायगोट में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और गैमेटिक मियोसिस जिसमें गैमेट में क्या सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो बेटा जो जायगोटिक मियोसिस है इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो अडल्ट होता है, मतलब जो इंडिविजुअल होता है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर का, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। वो हैप्लॉइड और डायप्लॉइड मैंने आपको बताए थे। हैप्लॉइड वो होता है जिसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही टाइप का एक ही क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, और एक ही टाइप के एक जैसे दो क्रोमोसोम है, वो डायप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन वो हैप्लॉइड में होता है इसमें। उसके बाद इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में आपको पता ही है क्या होता है, एक हैप्लॉइड चाहे वो डायप्लॉइड, यदि वो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ तो वो हैप्लॉइड ही बनाएगी, यदि वो डायप्लॉइड हुआ तो वो डायप्लॉइड ही बनाएगी। तो ये हैप्लॉइड सेल है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो दोनों सेल क्या बनेगी, ये हैप्लॉइड बनेगी। लेकिन अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए, ये गैमेट क्या है बेटा, हैप्लॉइड हैं, लेकिन ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे, डायप्लॉइड जायगोट बनाएंगे। लेकिन इस डायप्लॉइड जायगोट के अंदर फिर क्या होगा बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस होगा तो आपको पता है मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, यदि डायप्लॉइड सेल है तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है मियोसिस में। तो जायगोट से फिर वापस क्या बनेगा बेटा, ये अडल्ट होगा क्योंकि इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसका जो मोस्टली लाइफ साइकिल है बेटा,
बस इतनी इतनी स्टेज है, ये यहाँ तक की जो स्टेज होगी यहाँ इस अडल्ट तक के बढ़ने की, ये स्टेज किस में जाएगी, मियोसिस में जाएगी। मतलब यहाँ पे ये डायप्लॉइड रहेगा, लेकिन बाकी सारा इस फेज के अंदर क्या रहेगा, ये हैप्लॉइड रहेगा। तो मतलब मोस्टली इसका जो टाइम है वो किसके अंदर जाता है, हैप्लॉइड के अंदर जाता है। हैप्लो तो ये जो टाइप का लाइफ साइकिल, इसको बेटा कौन सा लाइफ साइकिल भी कहेंगे, हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल भी कहेंगे बेटा इसको, हैप्लोन्टिक, क्योंकि इसका मोस्टली जो टाइम है वो कौन से फेज में बीतता है, वो हैप्लॉइड फेज में रहता है। डायप्लॉइड फेज तो बस ये जब जायगोट होता है, और जायगोट से बस ये अडल्ट, जब तक अडल्ट नहीं बन जाता तब तक ये डायप्लॉइड रहता है, नहीं तो बेटा मोस्टली टाइम पे ये हैप्लॉइड रहता है। दूसरा जो लाइफ साइकिल होता है बेटा ये गैमेटिक मियोसिस, इसमें क्या होता है बेटा, जो अडल्ट होता है ना, अडल्ट वो कैसा होता है बेटा, वो डायप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये अडल्ट, डायप्लॉइड होता है। फिर इस अडल्ट में कौन सा सेल डिवीजन होता है बेटा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब आपको पता ही है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, मतलब 2n है, तो 2 गैमेट बनेंगे, वो है दोनों गैमेट कैसे हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड बन जाएंगे। मतलब इसलिए तो इसको गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, क्योंकि जो गैमेट है वो किसके द्वारा बने हैं, मियोसिस के द्वारा। फिर ये गैमेट क्या करेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनाएंगे। जायगोट कैसा होगा बेटा, डायप्लॉइड। फिर इस जायगोट के अंदर क्या, कौन सा सेल डिवीजन होता है बेटा, माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है बेटा, माइटोसिस। और माइटोसिस सेल डिवीजन होने से आपको पता है यदि डायप्लॉइड है तो अडल्ट कैसा रहेगा, डायप्लॉइड रहेगा। अब ध्यान से देखो, इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज केवल किस टाइम आया है, जब अडल्ट से मियोसिस के द्वारा गैमेट बने, यानी जायगोट से लेके आगे तक का मोस्टली फेज कौन सा है, ये सारा डायप्लॉइड फेज है। तो ये जो टाइप का लाइफ साइकिल है इसको कौन सा लाइफ साइकिल कहेंगे बेटा, डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि मोस्टली फेज किस में है बेटा, इसका डायप्लॉइड स्टेज के अंदर है। तो बेटा ये है लाइफ साइकिल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।